हम आगे बोलो। मिला लाए अपनी लाडली को उसकी माँ से। क्या समझते हो? पागल समझ रखा है क्या मुझे कि जो भी स्टोरी सुना दोगे मैं यकीन कर लूंगी? मुझे तो पहले ही पता था, शक हो गया था मुझे कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसीलिए मैंने जमाल को तेरे पीछे भेजा था। ऐसी कोई बात। बस चुप हो जा सलीम। अरे तू नहीं जानता ये चालाकियां और मक्कारियां, मैं जानती हूँ। ये सब जो स्कीम है ना, इस आफत की पर काला की बनाई हुई है। आखिर ऐसा क्या हो गया? अगर वो अपनी माँ से मिल ही आई है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं थी, अब बन गई। पाल पोस कर जवान किया हमने, अब शादी की उम्र आई तो माँ याद आ गई है ना? आखिर उसी ही। बस, मेरी माँ के बारे में एक और लफ्ज नहीं कहना आप। हाय या अल्लाह! अरे देख लिया तूने अपनी लड़की को, है? अपनी फर्माबरदार बेटी को देख लिया? अरे देखो तुम लोग, एक दिन मिलके आई है अपनी माँ से और कैसे इसकी जबान कैंची की तरह टर टर चल रही है। अरे यो बात सुन मेरी बात सुन चुप करके। ये जो तेरी बदतमीजी और बेबाकियां है ना, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। सब जानती हूँ मैं कि ये उस ज़ैनब की पढ़ाई करती है। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है। हर बात पे मेरी माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कभी मुझे किसी बात पर नहीं उकसाया, हालांकि जब मैं उनके साथ रह भी रही थी ना, इस हादसे का दोष उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, ना आपको, ना इन सबको, ना मेरे बाप को। जब भी उनसे पूछती थी, वो इस हादसे का जुर्म सिर्फ और सिर्फ वक्त को और हालात को देती थी। मैं ना समझती, मैं ही कमअकल थी जो अपनी माँ का एतबार नहीं किया। हर बात पर मैं उनको जिम्मेदार ठहराती रही। और आप ना बिल्कुल ठीक कहती है फूफो, मैं बेबाक हो गई हूँ, बेबाक हूँ मैं। इससे पहले तो न थी ना। आज मुझे मेरी माँ का प्यार मिला है, वो प्यार जिसके लिए मैं पिछले 13 सालों से तड़पती रही मैं अपनी माँ के आंचल के लिए, उसके प्यार के लिए। और आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया मैंने, हर वक्त आपकी खिदमत की, आपको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? हाँ, क्या दिया आपने मुझे बदले में? इन पिछले 13 सालों में आपने 2 बोल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बोल मोहब्बत के तक नहीं बोले मुझसे। अगर अपनी आंचल मेरे सर के ऊपर रख देती ना, मुझे प्यार कर लेती तो क्या हो जाता? किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ता ना, या बिगड़ता कुछ। अगर आपने ना कभी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। बस करो अमित, चलो अपने कमरे में। क्यों चलूं? क्यों चलूं? आज तक मैंने कुछ नहीं कहा ना, सबकी बातें सुनती रही, सबके ताने सुनती रही, तो आज मैं क्यों चुप करूं? मैं बोलूंगी, और मैं आज सब कुछ बोलूंगी, सबको बोलूंगी। कितनी एहसान फरामोश हो तुम उम्मीद। तुम्हारे लिए कितना किया है अमजद भाई ने, सारा खर्च वही उठाया करते थे। इतना तो उन्होंने मेरे लिए भी नहीं किया, अपनी सगी बहन के लिए नहीं
किया? मैं सब जानती हूँ। हाँ, मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। सब अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ए बस बस बीबी, बहुत हो गया ये लेक्चर। ये ना, ये जाके अपने ससुराल में झाड़ना, समझी? अरे जाएगी ना जब ब्याह के दूसरे घर, तो लग पता जाएगा। अरे नाको चने चबा देंगे, नाको चने। हाँ, वो भले गैर है मेरे लिए, कुछ नहीं लगते मेरे, लेकिन आप सब लोगों से बेहतर साबित होंगे, ये वादा है मेरा आप सबसे। हेलो, अरे देखा तुमने? अरे बी महंगी को भी जुकाम हो गया। बोलने दो, अरे बोलने दो। जब बरसात आती है ना, तो सारे मेंढक निकल के ऐसे ही टर्राते हैं। बरसात खत्म, दमखम खत्म। ए पंदान ना में टाके ला दो। कौन हो भाई? रास्ता क्यों रोका मेरा? हाँ, छोड़ो। अबे छोड़ देंगे तुझे, रास्ते में छोड़ देंगे तुझे। देखो, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ इसी गली में रहता हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। चाहो तो किसी से भी पूछ लो यहाँ पर। अबे हम सब जानते हैं। चल। अबे दिमाग खराब मत कर मेरा। अबे चलता है या ठोकूं तुझे यहीं? कोई है? चले। कोई है भाई? हेलो, अरे कोई है? चल। अरे चल। अबे चल। चाची, चाची ये सब तेरे आदमी हैं? हाँ, ये मेरे आदमी है। तू इस तरह तो पैसे देगा नहीं, मैंने सोचा इस तरह वसूल कर लूं। चाची, ये तूने बहुत गलत किया। मैंने तुझे कहा था ना कि एक ना एक दिन तेरे पैसे दे दूंगा मैं। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन करते करते पूरे 3 महीने गुजर गए। कब देगा मेरे पैसे? मुझे मेरी पेमेंट चाहिए, पेमेंट, वो भी सूद के साथ, समझा? पेमेंट 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 कर दूंगा, मरा नहीं जा रहा हूं, समझी ना? दे दूंगा तेरे पैसे। एक थप्पड़ ही काफी है तेरे लिए। बोल, कब देगा पैसे? मेरी चाची, दे दूंगा पैसे तेरे, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो साली लड़की मेरे हाथ से निकल गई। मैं दे दूंगा। बहुत अच्छा प्लान किया था उसके साथ मैंने। सारा जेवर घर का मेरे पास लेकर आ रही थी, मगर एंड टाइम पे उसकी कजन ने सारा गेम खराब कर दिया। ना तेरे पास पैसे होंगे ना तू देगा। बात सुन, एक काम करेगा, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। चाची, इस वक्त तो मैं किसी का खून भी कर दूंगा। तू मुझे बता काम क्या करना है? ये हुई ना बात। सुन, बोल, करेगा? नहीं। क्या हुआ? पहले हिसाब चुका करना, अगर तेरी इजाजत हो तो।
मेरी अच्छी चाची। बस छोड़ दो उसे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला। आप चाय लीजिए, मैडम अभी आ रही हैं। ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? अब बेहतर हूँ। आपने तो बताया नहीं फवाद की डेट फिक्स होने का, इसलिए मैं खुद ही मिठाई ले आई। गई तो मैं वहाँ इसी नियत से थी, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं हुई। क्यों? क्या हुआ मिसेस बिलग्रामी? छोड़ो, क्या करोगी जानकर, जाने दो। नहीं, आप फिर भी बताइए तो सही। ज़ैनब, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ तो कुछ और ही कहानी थी उस लड़की के मुतालिक। क्या मतलब? एक तलाक याफ्ता औरत की बेटी है वो। तलाक याफ्ता? हाँ, तलाक याफ्ता। बचपन में उसकी माँ अपने किसी आशिक की वजह से उसके बाप को छोड़कर चली गई थी। तुम ही मुझे बताओ ज़ैनब, मैं भला अपने इकलौते बेटे की शादी उस घर में कैसे करूं? लड़की थी तो अच्छी, मगर इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ना कि उसके अंदर अपनी माँ की कोई आदत नहीं आई होगी। कल को अगर वो मेरे बेटे को भी ऐसे ही छोड़कर चली जाती है तो मैं क्या करूंगी? उस लड़की का नाम क्या था? उम्मीद। उम्मीद? हाँ, उम्मीद नाम है उस लड़की का। उम्मीद, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उम्मीद, ऐसा तो मत करो यार। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? आप मुझसे फजूल बातें ना ही करें तो बेहतर है। फजूल बात? कम से कम ऐसा तो मत कहो उम्मीद। उम्मीद, मैं आपके पास बहुत बड़ी आस लेके आया। ओ मिस्टर, मजनू की छठी औलाद, सुन नहीं रहे इसने क्या कहा? छोड़ो गुड़िया, रोड पर खामखा तमाशा नहीं खाया कर। उम्मीद, मुझे सिर्फ एक बार मेरी आंखों में आंखें डालो और कहो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। ये प्यार व्यार क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद मेरे पीछे मत आइएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा की इज्जत सबसे बढ़कर है। ठीक है, कम से कम तुमने ये तो कहा तो मेरे दिल को सुकून मिला। चलो उम्मीद। अगर फवाद उससे मोहब्बत करता है मिसेस बिलग्रामी, तो आपको इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। तुम कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता औरत की बेटी से कैसे कर दूं? आखिर सोसाइटी में मेरा एक नाम है, कुछ इज्जत है। मैं कब तक लोगों के मुंह पर ताले बांधती रहूंगी? तुम ये बात क्यों भूल रही हो?
मैं ये बात नहीं भूल रही मिसेस बिलग्रामी, मगर इस सब में उस लड़की का क्या कसूर? अगर उसकी माँ ने तलाक ले ली और फिर इस बात में कहाँ तक सदाकत है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ये सब कुछ किया? भाई ज़ैनब, मुझे उस लड़की की अपनी फूफी ने ये बात बताई है। अब मैं अपने इकलौते बेटे को वहां कैसे ब्याऊं? तो क्या आप तब भी उस लड़की से फवाद की शादी नहीं करेंगी अगर आपको ये पता चले कि वो लड़की मेरी बेटी है? क्या? आज मुझे मेरी माँ का प्यार मिला है, वो प्यार जिसके लिए मैं पिछले 13 सालों से तड़पती रही मैं अपनी माँ के आंचल के लिए, उसके प्यार के लिए। मैं आपसे इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? वो तुम्हारी बेटी? जी, वो मेरी बेटी। और मुझे ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ होगा। अगर वो तुम्हारी बेटी थी ज़ैनब, तो तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं? क्या बताती आपको कि मेरी बच्ची मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई? लेकिन मिसेस बिलग्रामी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आप तो बराबरी की बातें करती हैं, हकूक की बातें। ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं ज़ैनब, असलियत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत थी और तुम्हें कोई गिल्ट नहीं था, तो फिर तुमने सबको उसके बारे में बताया क्यों नहीं? और अगर तुम उसे इतना चाहती थी, तो तुमने उसे क्यों नहीं अपनाया? तुमने इस राज को छुपा कर रखा क्योंकि तुम खुद गलत हो ज़ैनब। आप मुझसे ये कह रही है कि मुझे गिल्ट था, मैंने आपसे छुपाया क्यों? क्या बताती आपको? जो बच्ची मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा दिल। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है मिसेस बिलग्रामी कि लोगों में बराबरी और हकूक की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली, लोगों को प्यार मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देने वाली औरत खुद इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती है। ज़ैनब, मेरी सोच हरगिज छोटी नहीं है। और रहा सवाल हकूक का, तो मैं इतना जानती हूं, माँ वो मुकद्दस रिश्ता है जो दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद को कभी ऐसे नहीं छोड़ता। तुम मुझे तो क्रिटिसाइज कर रही हो, मगर क्या तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम खुद क्या हो? मानो इस बात को कि तुमने अपनी औलाद के बारे में जो राज था वो मुझसे छुपा कर रखा, सारी दुनिया से उसे छुपा कर रखा, इसलिए क्योंकि गलत तुम खुद हो। बस मिसेस बिलग्रामी, बस। क्यों? मैंने क्या गलत कहा या किया ज़ैनब? मुझे पूरा हक है कि मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसे घर में करूं जो इज्जतदार हो, ना कि किसी ऐसी औरत की बेटी से कर दूं जो खुद तलाक याफ्ता है। मिसेस बिलग्रामी, आवाज नीचे रखना ज़ैनब।
ये बात मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। अब बेहतर यही है कि इस बात पर मजीद मुझसे कोई बहस मत करो तुम। मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। और हम दोनों के लिए भी यही अच्छा होगा कि आज के बाद हमारे बीच कोई ताल्लुक ना रहे। सारी हकीकत जानने के बाद मैं खुद तुमसे कोई रिश्ता कायम नहीं रखना चाहती हूँ ज़ैनब। तुम अब जा सकती हो। अलीम, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? किसने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? तुम्हारे बगैर एक एक पल कैसे गुजार रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया? हाँ यार तुम्हें पता तो है, पाई पाई को मोहताज हुआ वो मैं। क्या मतलब? अभी तक तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ? अच्छा छोड़ो ये पैसे वैसे, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सी न्यूज़ है मेरे पास। वो क्या? मैंने अम्मा से बात की थी। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा बिल्कुल भी नहीं मान रहे, मगर मैंने साफ साफ कह दिया अम्मा से कि शादी करूंगा तो सिर्फ गुड़िया से करूंगा, वरना सारी उम्र कुंवारा बैठा रहूंगा। फिर क्या बोली? फिर क्या बोलना था अम्मा ने? अम्मा ने कहा कि तुम गुड़िया से निकाह कर कर यहाँ ले आओ, तुम्हारे अब्बा का दिल खुद ब खुद मोम हो जाएगा। अलीम, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस तू मुझे ये बता कि भागने का प्रोग्राम कब करना है? अभी तो कुछ नहीं हो सकता, घर पर उम्मीद की शादी है, मैंने तुम्हें बताया था ना, इसलिए कुछ दिन तो ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। देखो गुड़िया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम एक काम करो, अच्छा सा कोई तकरीब का मौका देखो और उस दिन मेरे साथ भाग चलो। अरे नहीं नहीं अलीम, ऐसा मत करना, बेकार में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर ये कि अलीम, हम शादी के बाद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या पागल हो गई? शादी वाला मौका सबसे अच्छा होता है घर से भागने का। किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। उम्मीद की बारात वाले दिन ही हम वहां से भाग जाएंगे और रातों रात शहर से दूर। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो अलीम। और बात सुनो तुम, अगर हम ऐसे ही भागे ना तो पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी। बेहतर यही है कि रातों रात शहर से दूर निकल जाएंगे हम। तुम कितने अच्छे हो, इतना ख्याल रखते हो मेरा, और मैं बेकार में तुम्हें गलत समझ रही थी। क्या तुम मुझे गलत समझ रही थी? नहीं नहीं अलीम, ऐसा नहीं है, मुझे तो बस डर था कि तुम कहीं मुझे छोड़ ना दो। देखो गुड़िया, मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? शाम में बरी लेकर निकलना है। बस आते होंगे, रास्ते में है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये तुम सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे जबकि आज संडे है? मामा इनफैक्ट मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी तो सोचा उम्मीद की मुंह दिखाई के लिए भी कुछ ले लूं। हाँ, मुझे तो लग रहा है पूरी मार्केट ही लेके आ गए हो तुम। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। हाँ, ऐसा करें आप लोग खाना खाएं, मैं आती हूँ। लेकिन आपके लिए एक ख़ास गिफ्ट लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत है, मगर रमीस इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है इतना सब कुछ है मेरे पास जो कि लॉकर में रखा है, वही पहनने का मौका नहीं मिलता बेटा। तो अब आप मेरी शादी पर पहनिएगा ना? अपने बेटे की शादी पर सबसे अलग नजर आऊंगी, देख लेना। आखिर को मेरे बेटे की शादी है। अब ये क्या है, दिखाओ। और दुल्हन के लिए क्या लाए? दिखाता हूँ, ये देखिए। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सजेगा ना उस पर? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, है ही इतना प्यारा। लेकिन इतनी महंगी मुंह दिखाई देने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उसके लिए 6 तोले के कंगन बनवाए हैं, वही बहुत थे। मामा मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका और उम्मीद का ही तो है। आप लोगों पर खर्च नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? हाँ, वो तो सब ठीक है बेटा,
लेकिन तुम अभी से इतना खर्च करोगे और इतना महंगे महंगे तोहफे दोगे तो कहीं उसकी आदत ख़राब ना हो जाए। तो हो जाए, लेकिन मैं तो हमेशा उसे अच्छी चीज़ ही दूंगा। और वैसे भी आप ही तो कहती हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे तो बीवी भी दिलो जान से उसकी होकर रहती है और उसकी खिदमत करती है। हाँ सही कह रहे हो। और पापा भी तो कितना ख्याल रखते थे आपका, दुनिया की हर चीज़ ला कर दी उन्होंने आपको। मैं चाहता हूँ मैं भी पापा जैसा बन जाऊँ। रमीज, तुम उसको उसकी तवक्कुआ से ज़्यादा दे रहे हो। वो एक छोटे से गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और एक झोपड़ी से उठकर इस महल में आ रही है। बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। मामा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, वो इस घर की होने वाली बहू है और ये तो उसका बड़ापन है कि उसने मेरे ऐब के साथ मुझे कबूल किया, दिल से, पूरी जान से, है ना? हाँ ये बात तो है, ठीक कहते हो तुम, बहुत अच्छी लड़की है। तो बस फिर मैं मुतमईन हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया। थैंक यू सो मच। और आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन लेकर आऊँगी, तो देखें आपने अपना वादा पूरा कर दिया। अब उसी के कसीदे पढ़ते रहोगे या कुछ और भी बात करोगे अपनी माँ से? ये तो दुल्हन ढूंढने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अब तो सारी उम्र उसी की तारीफें सुननी पड़ेंगी आपको। सोच लें। मैं फ्रेश होकर आता हूँ और ये सामान मेरे कमरे में भिजवा दें। बहुत फर्मा बरदार है तुम्हारा बेटा, ध्यान रखना बहू के आने के बाद ना फर्मा बरदार ना हो जाए। लेकिन खूबसूरत बीवियां जल्दी शौहरों को काबू कर लेती हैं। और मैंने तो वैसे भी सुना है तुम गरीब घर की बहू ला रही हो, कहीं ऐसा ना हो वो पैसे देख के अपने रंग बदल ले। अरे हाँ बहन, सच कहा तुमने। ये तो वही कहानी होगी, एक दिन एक शहजादा आएगा और एक गरीब लड़की को ब्याह कर ले जाएगा। आप टूटे किरचियों से भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी बेटा, कैसा लगा? अच्छा है। मेरे ख्याल में अब तक तुम्हारे पूरे खानदान में इस तरह का सेट किसी ने दिया ना होगा। पूरे 10 तोले का है। मान गए तहमीना बेगम, आपको मान गए। भाई क्या जचेगा ये हमारी शहजादी पे, हैं? जीती रहो, खुश रहो। शुक्रिया। बाकी की चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। 2 सूटकेस और बहुत सारा सामान है। मैंने सोचा कि वो उम्मीद के कमरे में सेट करवा दूं, क्योंकि आखिर उम्मीद को आना तो हमारे घर ही है। इसलिए बस जो जरूरत की चीजें थी, आपको शादी के दिन जिनकी जरूरत पड़ती, वो चीजें लेके आ गई। मेरे ख्याल में ये सब चीजें और ये सेट्स काफी हैं। और वैसे भी आपके पूरे खानदान में इतनी अच्छी बरी आज तक किसी ने नहीं दी होगी। जी जी। अब भाई मैं तो आपको बताना ही भूल गई, जब मैंने अपने बेटे अमजद की शादी की थी ना, तो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के शानदार बरी बनाई थी। क्यों बहू है, बताओ जरा।
जी जी। जीजी क्या करिए बता तफसील से। जी अम्मी ने बहुत ही शानदार बरी बनवाई थी, लेकिन ये सब तो बहुत ही शानदार और आला है। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आंटी। शुक्रिया बेटा। कसम से अलीम, किस्मत हो तो उम्मीद जैसी। बस लड़का एक टांग से थोड़ा सा लंगड़ाता है, लेकिन अम्मी बता रही थी कि वो पैदाइशी लंगड़ा नहीं है, बस किसी एक्सीडेंट के बाद ना उसके चलने में नुक्स आ गया। अच्छा, तो तुम इसको अच्छी किस्मत कहती हो? गुड़िया, ये भी कोई किस्मत है? कितने लालची हो तुम लोग। चंद पैसों के लिए उस लड़की को एक लंगड़े के हाथों बिहार रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसकी। तुम्हें बड़ी लग रही है उसकी? नहीं, मुझे क्यों बुरी लगेगी यार? मेरा मतलब था तुम लोग उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने इस वक्त तुमसे ये नहीं पूछा है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, मुझे बताओ कि करना क्या है। क्या करना है? क्या मतलब? बारात वाले दिन भागेंगे और क्या करेंगे? नहीं नहीं अलीम, बारात वाले दिन नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना, बस मुझे 2-3 दिन की और मोहलत दे दो। अच्छा मेरी जान, दिए तुम्हें 2 दिन, मगर सिर्फ 2 दिन। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भागना चाहती? अलीम, मुझे बस कुछ देर की मोहलत दे दो, मैं मामलात संभाल लेती हूँ, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे अपनी दुनिया बसाने। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ तो ऐसी दुनिया बसाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। माशाल्लाह से अम्मी हमारी उम्मीद कितनी खुशकिस्मत है ना। सारी जिंदगी तो उसने सब्र और शुक्र से गुजार दी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह ने उसके नसीब में इतनी खुशियां लिखी हैं। कमबख्त बात तो ऐसे कर रही है ये, जैसे पता नहीं उसके ऊपर मैंने जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। जो भी कहती थी ना, अपनी बेटी समझकर कहती थी, वरना आज कहीं ना कहीं मुंह काला कर चुकी होती। अम्मी तो बस कर दें, शादी हो रही है उसकी, एक दिन की तो मेहमान है हमारे पास। हाँ, एक दिन की मेहमान है भाई, रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया। मैं भी मिलने आती रहूंगी, वो भी आएगी, और देख लेना, अरे उसके बाद उसे आएगी अपनी फुप्पो की कदर। जी ठीक कह रही हैं आप। अम्मा, इन्होंने घर कितना अच्छा सजाया है, इतना महंगा फर्नीचर, और सोचो कि अगर इनका घर इतना अच्छा सजा है तो उम्मीद का कमरा कितना अच्छा सजा होगा। कमरा देखने चले उम्मीद का? चुप करके बैठ जा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप लोग बैठिए ना, और सुनाएं कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा कि जाके सामान दे आते हैं, एक ही दिन तो रह गया है। अरे बहन, इस सब की क्या जरूरत थी? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बिला वजह आप लोगों ने तकल्लुफ किया। हाँ वो तो ठीक है बहन, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जीते रहो, जीते रहो। अब अभी ऑफिस से आ रहे हो? जी आंटी, इसी वक्त आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा भाई, मालिक हो, जब दिल चाहे आ जाओ काम से। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ।
वक्त पर जाता हूँ और वक्त पर आता हूँ। अच्छा भाई, तभी तो अल्लाह ताला ने इतनी सी उम्र में इतने भाग लगाए हैं, इतनी तरक्की दी है तुम्हें, हैं? अब बेटा ये देखो, ये ना तुम्हारे ससुर ने सामान दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा लगा ना तुमको? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी प्यार से दी गई चीज़ तो अच्छी लगती है। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा उनका। अच्छा बहन, अब हम लोग चलते हैं। शाजी आप चले? नहीं नहीं, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? शाम का टाइम है और कुछ खा के जाइएगा। अब अरे नहीं नहीं बहन, फिर कभी आएंगे तो जरूर खाएंगे। वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, है? एक ही घर है अब तो। जी जी ज़रूर, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। बेटी दे दी है तो ये आना जाना क्या चीज़ है। अरे सदके जाऊं मेरे बच्चे, वाह रे अल्लाह, क्या नसीब पाए हैं मेरी उम्मीद ने, हैं? ऐसा प्यारा लड़का मिला है, हैं? भाई बहुत ही अच्छे नसीब है मेरी उम्मीद के। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आंटी, ये तो आपकी मोहब्बत है। बाकी उम्मीद भी किसी से कम नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उम्मीद को दुनिया की हर खुशी ला के दूँ। मैं आता हूँ, एक्सक्यूज मी। नाराज हो क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। अच्छा, तो पहले क्या रिश्ता था? पहले जो भी रिश्ता था उसे लेकर मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी, लेकिन अब तो वो घटिया इंसान है जिसने अपने मुकद्दस रिश्ते कभी पास ना रखा। अच्छा, और तुम कितनी दूध की धुली भी हो ये तो मुझ समेत सब जानते हो। हाँ, कैसे तुम फवाद के साथ चुप चुप कर गाड़ी में घुमा फिरा करती हो, और मैंने जरा सी दिल लगी क्या कर ली, लगी बिल्ली की तरह पंजा मारने। वाह। मुझे आपकी इन घटिया बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे दिल लगी तो दूर, मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती। अरे तो किसने कहा है कि मुंह लगो? मगर मुझे तो